हेलो नमस्कार। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम प्रखर श्रीवास्तव है। स्वागत करता हूं आप सभी का गुरु घंटाल में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को लॉर्ड विलिंगडन के कार्यकाल के बारे में बताऊंगा, जो 1931 से लेकर 1936 तक हिंदुस्तान के वाइसरॉय थे। क्या क्या परिवर्तन आया जब ये हिंदुस्तान के वाइसरॉय बने, कौन कौन सा मेजर इवेंट टेक प्लेस हुआ, इन सब के बारे में जानेंगे। निकल पड़ते हैं आज के सफ़र पर और जानते हैं लॉर्ड विलिंगडन के कार्यकाल के बारे में। दोस्तों, साल था 1931 का। हिंदुस्तान के नए वाइसरॉय बनते हैं इरविन के बाद लॉर्ड विलिंगडन, और इनके वाइसरॉय बनते ही सबसे पहली चीज जो घटित होती है वो हिंदुस्तान में नहीं, लंदन में घटित होती है, और वो था सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसों में सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए था क्योंकि 7 सितंबर 1931 को होने वाले इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में मोहनदास करमचंद गांधी पार्टिसिपेट करते हैं। आप लोगों को गांधी जी इरविन पैक्ट याद होगा। इरविन ने 2 शर्तें रखी थी। पहला, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट खत्म करो। दूसरा, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को आकर अटेंड करो। सेकंड, वहीं पर आकर अपनी जो प्रॉब्लम है उसको बताना। मोहनदास करमचंद गांधी सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पहुंचते हैं। सरोजिनी नायडू औरतों की पैरवी करते वहां पे पहुंचती हैं। बड़े बड़े बिग लैंडलॉर्ड्स, प्रिंसली स्टेट्स के मेंबर्स, लॉयलिस्ट, करियरिस्ट, सब के सब वहां पहुंचते हैं। और सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इस लिहाज से सबसे सक्सेसफुल सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था, मतलब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था। ओके, गांधी जी ने अपनी कुछ बातें सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में रखी, जो भले ही अंग्रेजों ने एक्सेप्ट नहीं की, मगर गांधी जी ने वो क्या क्या बातें रखी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। सबसे पहला कि एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट मस्ट बी स्टैब्लिश इमीडिएटली एंड इन फुल बोथ एट सेंटर एंड इन द प्रोविंसेस, कि सेंट्रल लेवल पर और प्रोविंशियल लेवल पर, दोनों लेवल पर आपकी एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बननी चाहिए जल्द से जल्द, इमीडिएटली। कांग्रेस अकेले रिप्रेजेंट करेगी पूरे के पूरे पॉलिटिकल इंडिया को। अनटचेबल्स हिंदू हैं और उनको माइनॉरिटी के तौर पर ट्रीट ना किया जाए, और कोई भी सेपरेट इलेक्टोरेट ना हो, जो कि 1919 में मुसलमानों को दिया गया, वो ना हो। किसी भी तरह का सेफगार्ड मुसलमान या अदर माइनॉरिटीज के लिए नहीं होना चाहिए। ये मोहनदास करमचंद गांधी ने सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में लंदन में सबके सामने कहा। अंग्रेजों ने कहा हमें कोई बात मंजूर नहीं है। महात्मा गांधी का दिमाग खराब, महात्मा गांधी बिल्कुल बौखलाए हुए हिंदुस्तान आते हैं और सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस सेकंड सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट 2.0 लॉन्च करते हैं, जो 1931 से लेकर 34 तक चला। लेकिन इस बार वाइसरॉय कौन था? इस बार वाइसरॉय था विलिंगडन। वाइसरॉय कहा उसको उठा के जेल में डालू। मोहनदास करमचंद गांधी को उठाकर जेल में डाल दिया जाता है 1932 में। फिर से इनको सजा होती है 6 साल की। अच्छा, महात्मा गांधी को उठाकर जेल में डालने के बाद अंग्रेज एक नई चाल चलते हैं, कम्युनल अवार्ड घोषित करते हैं। रैमसी मैकडोनाल्ड, जो कि ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर था, वो कम्युनल अवार्ड घोषित करता है। कम्युनल अवार्ड क्या था कि हिंदुओं में जो अनटचेबल हैं, जो दलित हैं, जो आपका नीची जाति के लोग हैं, वो अपने ही कास्ट के लोगों को वोट कर पाएंगे। मतलब अभी तक क्या था कि सेपरेट इलेक्टोरेट मुसलमानों के लिए थी, सिखों के लिए थी। यहां पर हिंदुओं को तोड़ने के लिए, हिंदुओं की एकता को तोड़ने के लिए, जातिवाद का फायदा उठाते हुए अंग्रेजों ने कम्युनल अवार्ड घोषित कर दिया। मोहनदास करमचंद गांधी का दिमाग खराब। मोहनदास करमचंद गांधी उस वक्त पुणे के यरवदा जेल में थे, वही जेल गए जहां पर संजय दत्त को रखा गया था। मतलब ये कह सकते हैं कि संजय दत्त को उसी जेल में रखा गया था जहां मोहनदास करमचंद गांधी 1932 में थे। तो महात्मा गांधी कहते हैं कि ये भारत की एकता को और खासकर हिंदुओं की एकता को तोड़ने का नया प्रयत्न है अंग्रेजों का। मैं इसके खिलाफ आमरण अनशन करता हूं कि जब तक ये कम्युनल अवार्ड वापस नहीं लिया जाता, मैं आमरण अनशन करूंगा जेल के अंदर। मगर कोई एक नेता था जो इसको सपोर्ट कर रहा था, बहुत बड़ा नाम था वो, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 14 अप्रैल, आज जो हम लोग, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, आज उनका जन्म हुआ था। आज हम लोग अंबेडकर जयंती मना रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लोअर कास्ट के थे। उनको पता था कि हिंदुस्तान में जातिवाद कितना ज़्यादा है, खासकर हिंदुओं में। उन्होंने कहा कि मैं कम्युनल अवार्ड को सपोर्ट करता हूं। अब हिंदुस्तान में बड़ी दिक्कत आन पड़ी। 2 कदवार नेता, अगर महात्मा गांधी की इज्जत थी तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की भी इज्जत थी। अब क्या करें, किसकी माने किसकी सुने?
अंग्रेज यही चाहते थे कि हिंदुस्तानी आपस में लड़े। डॉक्टर मदन मोहन मालवीय बीच बचाव करते हैं और 1932 में नवंबर में एक पूना पैक्ट साइन होता है 1932 में बिटवीन मोहनदास करमचंद गांधी एंड डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उस पूना पैक्ट में क्या था कि कोई सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं होगा दलितों के लिए, ज्वाइंट इलेक्टोरेट होगा विद सीट रिजर्व फॉर माइनॉरिटी। कोई सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं होगा मगर दलितों के लिए, छोटे कास्ट के लोगों के लिए सीट रिजर्व रहेगी। उसके बाद 1932 में तीसरा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ। इसका महत्व उतना ज्यादा थे नहीं क्योंकि सारे के सारे जेल में थे, किसी ने अटेंड किया भी नहीं था। और 1934 में बिहार में अर्थक्वेक आया। ये बहुत बड़ा अर्थक्वेक था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट घटनाएं थीं जो लॉर्ड विलिंगडन के कार्यकाल में हुई। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए। गुरु घंटाल को सब्सक्राइब कीजिए। हेल्दी रहिए, सेफ रहिए, कोरोना से बचे रहिए। थैंक यू सो मच।